नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज हम हिंदी ग्रामर शुरू कर रहे हैं जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ग्रामर की शुरुआत की जा रही है। हिंदी व्याकरण आजकल सभी उत्तर प्रदेश के पेपरों में पूछी जाती है, चाहे वो पेपर यूपी टीटी का हो रहा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी करा रही हो, चाहे यूपी पी करा रही हो। हिंदी एक कंपलसरी विषय बन गया है। तो हम लोग जो ऐसे प्रश्न जो सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं उनके साथ आज शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयुक्ताक्षर नहीं है? तो कृपया पहले एक बात ध्यान रखें कि जब भी प्रश्न पढ़ें तो एक बात पर ज़रूर ध्यान दें कि प्रश्न क्या कह रहा है या नहीं है। तो ये पूछ रहा है नहीं है, तो हमको ये ऐसा बताना है कि जो नहीं है। तो कौन सा नहीं है देखते हैं। पहला ऑप्शन है छा, तो छा, और दूसरा ऑप्शन है त्रा, तीसरा ऑप्शन है उआ, चौथा ऑप्शन है ज्ञा। हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। 4 में कौन कौन होते हैं? पहला होता है हमारा छा, दूसरा होता है त्रा, फिर ज्ञा होता है, एक और होता है जिसे हम कहते हैं स्रा, और कौन नहीं होता है? तो उआ नहीं होता है। ये फिर होता क्या है? ये होता है हमारा पंचमाक्षर या जिसे कहते हैं नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? इस बात पर बिल्कुल बहुत ध्यान दें। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो जब अक्षर की बात करेगा तो हमारा ऑप्शन सही होगा 52, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सही होगा 52। अच्छा, अगर यहीं पर कह देता कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 33, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। जब वो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की बात करें तो वहाँ पर 52 सही होंगे, जब वो व्यंजन की बात करेगा तो वहाँ पर 33 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो हिंदी में दो ध्वनियाँ होती हैं, दो प्रकार की, एक होती है अल्पप्राण, एक होती है महाप्राण। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं उनका जो क्रम स्थान होता है वो होती है 2 और 4 नंबर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो महाप्राण होती हैं, और 1, 3 और 5 यहाँ पर की जो ध्वनियाँ होती हैं 1, 3, 5 नंबर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो अल्पप्राण होती हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सी ध्वनियाँ कहाँ पर जाती हैं। पहला ऑप्शन है का। तो का हमारी तो पहले नंबर की ध्वनि है, का खा गा ऐसे आता है। तो पहले नंबर पर कौन आता है? का। ये होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि ये महाप्राण पूछ रहा है और ये हमारा अल्पप्राण है। फिर है गा, तो हम अगर गा देखें तो ये भी का खा गा, ये कौन से नंबर पर आ रहा है? ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ये भी हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। फिर आता है चा, तो ये भी हमारा अल्पप्राण हो जाएगा क्योंकि ये पहले नंबर पर आता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? फा। ये कौन से नंबर पर आता है? तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आता है, फा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? पहले तो हम ये जान लें कि स्वर होते कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इसमें से हमारे 4 जो होते हैं, ये 4 होते हैं, ये हमारे होते हैं मूल स्वर। जो हमसे पूछ रहा है मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। अच्छा, 4 मूल स्वर होते हैं। तो अब हम अगर बात करें संधि स्वर की कितने होते हैं, तो जो हमारे बच रहे हैं 7 बच रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे संधि स्वर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं संधि स्वर। संधि स्वर, इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं ये बात हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि स्वर इन्हें क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन
है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन संयुक्त व्यंजन है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा है। ये बात हम देख लें तो हमारा कौन सा होगा, स्रा। हमने अभी पीछे ही बताया था कि 4 होते हैं, कौन कौन से, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। अच्छा, अब अगर हम पहले और सी, ए और सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर लिखा है ढा और ड़ा। तो ये हमारे 2 अक्षर जो हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन। इनको हम उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? देखो हमने पहले ही बताया था कि जब वहाँ पर अक्षर की बात करेगा तो हमारा 52 सही होगा। फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर हम 52 कर देते हैं। हमने वहाँ पर बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब वो व्यंजन की बात करेगा तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, 33। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 33 होगा। और जब वो बात करेगा कि कितने अक्षर होते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब 52 सही होगा। अक्षरों की बात करेगा तो 52 और व्यंजन की बात करेगा तो 33 होगा। अच्छा, अभी हमने पीछे बताया था कि स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। का उच्चारण की दृष्टि से क्या है? यानी कहने पूछ रहा है कि का उच्चारण कहाँ से होता है। तो जो का है, का उच्चारण हमारा कंठ से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो अगर हम घोष की बात पूछें तो पहले हम जान लेते हैं कि घोष होते कौन कौन से हैं। अच्छा, एक बात हम पहले ध्यान कर लें कि घोष या सघोष दोनों बातें एक हैं। चाहे वो घोष पूछे चाहे सघोष पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देख लेते हैं कौन सा घोष होता है और कौन सा अघोष होता है। तो 1 और 2 नंबर पर जो व्यंजन आते हैं, जो अक्षर आते हैं, वो अघोष होते हैं। और 3, 4, 5 यहाँ पर जो अक्षर आते हैं वो हमारे सघोष होते हैं। इसके सिवा जो सा होती हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये भी हमारी क्या होती हैं, अघोष होती हैं। और जो हा होता है ये क्या होता है, ये भी सघोष होता है। यानी हा हमारा कहाँ आएगा, सघोष में। और तीनों सा, यानी ये हमारी तालव्य सा है, ये हमारी मूर्धन्य सा है, और ये जो सा बनी हुई है हमारी, ये सा जो बनी है ये हमारी कौन सी सा है, ये हमारी दंती सा है। तो अब हम देखते हैं, पूछ रहा है कौन सा घोष वर्ण है। तो पा पहले पर आता है, पहले पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्पप्राण हो जाए, सॉरी ये अघोष हो जाएगा। इधर हम लिख लेते हैं ये अघोष। ये अघोष है, तो पा हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। टा पहले पर आता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। सा हमने बता दिया कि ये अघोष होता है। तो अब बचा कौन, ना, ये हमारा 5वें नंबर पर आता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सघोष या घोष होता है। यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है, यहाँ पर बताना है कि जो ये ऑप्शन लिखे गए हैं इनमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, मूर्धन्य से होता है। तो देख लेते हैं। चा, छा, जा, झा, उआ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, चा, छा, ये हमारा तालु से होता है। यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला पूछ रहा है टा, ठा, बस यही हमारा ऑप्शन होगा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अच्छा, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ता, था, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से, देखो जब हम बोलते हैं तो ता जैसे ही बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ, हमारे दांत से टकराती है। अगर दांत से टकराएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दंती हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा। यानी इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। और पा, फा, ये तो जब बोलते हैं तभी हमारे ओष्ठ आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओष्ठ से हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। और ये हमने बताया था इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, चा, छा, जा, झा, उआ का, तो ये कहाँ से होता है, तालु से तालब भी होता है, ये तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है।
दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।